दूरदर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैवल्यपाद का 10वां सूत्र जो है, तासाम अनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात्। उन वासनाओं का जो है ना, आनंतरी तो बताया ही था, उनका अनादित्व भी बताया जा रहा है कि वो अनादि भी है। और हेतु दिया था कि आशिशो नित्यत्वात्, जो आशी है, जो कामना है, या जो मैं हमेशा रहूं, ये जो भाव है, ये जो कामना है, ये नित्य देखी जाती है। इसमें व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार मतलब इसका ये खत्म नहीं होती है, ये भंग नहीं होती है। तो इसके कारण से वासनाओं का अनादित्व देखा जा रहा है। तो इसमें अपन ने तत्वशादी पढ़ा था कि जो है स्याद एतत्, है ना, व्यज्येरन पूर्व पूर्वतर जन्माभिसंस्कृता वासना यदि पूर्व पूर्वतर जन्म सद्भावे प्रमाणम स्याद। तो ये पूरा जो है ना पैराग्राफ अपन ने पूरा पढ़ लिया था। तो इसका जो मूल जो सार है वो ये था कि जो है इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि यदि वासना न हो तो मैं हमेशा रहूं, मैं मरूं नहीं, ये जो भाव जो मन में बना हुआ है ये बनेगा नहीं। और मरण दुख का जो जो मरण दुख है, उसका जो भय है वो भी संभव नहीं हो पाएगा। उसका है ना, जो है ना, कोई व्यक्ति काटने के लिए कहा, बोले भैया ये तो जो ना स्वाभाविक है। जो मृत्यु से व्यक्ति बचना चाहता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कमल का फूल खिलता है तो एक स्वाभाविक रूप से खिलता है, ऐसे ये भी जो है ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई ना वो नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये जो स्वाभाविक चीज़ है ना, वो बिना निमित्त के होती है। जबकि इसमें हम निमित्त देखते हैं, निमित्त है, इसमें कोई ना कोई निमित्त है। और ये जो मरण दुख जो है, मृत्यु के दुख से जो बचने का जो भाव है वो है ना स्वाभाविक नहीं है, सहेतुक है। कोई ना कोई हेतु आता है तब ये उत्पन्न होता है। और ये जो हाँ, ओम जी ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम, आयुष्मान हो। थोड़ा विलम्ब हो गया उसके क्षमा। हाँ, कोई बात नहीं। तो जो है इन्होंने कहा कि ये जो स्वाभाविक न होकर के इसको सकारण मानना पड़ेगा। और इन्होंने इसका हेतु दिया कि जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने पहले कभी मरण दुख का जो है ना अनुभव नहीं किया, जो अभी पैदा हुआ है या पैदा भी हो गया है, तो जिसने मरण दुख का अनुभव नहीं किया, वो भी मृत्यु से बचता है। एक बालक का उदाहरण दिया कि वो बालक जो है, जो पैदा हुआ अभी, उसने कभी गिरने का भी अनुभव नहीं किया कि ये गिरते हैं तो कैसा, कैसे लगती है, कैसे चोट लगती है। लेकिन वो भी जब है ना गिरने वाला होता है तो वो भी जो है माँ के शरीर में जो भी चीज़ होती है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो है ना माँ के गले में पड़ा हुआ हार ही क्यों ना हो, उसको पकड़ता है, उसको बड़ी मजबूती से पकड़ता है। तो ये सब जो चीज़ है ये बतलाती है कि उसको जो है ना पूर्व जन्म का कुछ है ना ध्यान है। पूर्व जन्म की जो वासना है वो एकदम से जागृत होगी। वो जो जागृत होती है वासना, वो जो संस्कार है, वो कोई ना कोई कारण उपस्थित होता है तब जागती है, बिना कारण के नहीं होगा। लेकिन है ना हेतु तो चाहिए उसको भी जागृति के लिए। तो वो जैसे स्मृति है, स्मृति को भी कोई ना कोई हेतु चाहिए होता है। जैसे कोई हेतु मिलता है फट से स्मृति आ जाती है तुरंत। तो ऐसे ही जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उनको भी कोई ना कोई हेतु चाहिए होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से इन्होंने इसको सिद्ध करके दिखाया। और फिर ये भी बताया कि है ना जो है कमल भी जो है वो स्वाभाविक रूप से है ना नहीं खिलता है, उसका भी कोई ना कोई कारण है। जो है ना सूर्य की जो किरणें हैं, वो ये हो गया था अरुण का यहाँ तक यहाँ तक बताया था महाराज जी आपने एक बार। है ना। अपना जो तत्व शादी हुई थी वो है ना दयाराम जी,
अपनी कहाँ तक हो गई थी? तत्व सारथी महाराज जी थोड़ी सी हुई थी, मैं आपको निकाल के बताता हूँ कहाँ तक हुई थी। तो व्यास मुनि जी का जो पहला पैराग्राफ था, इसका अपन ने वो पढ़ लिया था, तत्व शादी को पढ़ लिया था। अब इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं, व्यास भाष्य को, मूल को। तासाम वासनानाम आशीषो नित्यत्वाद अनादित्वम। आशीषो नित्यत्वाद, आशी के नित्य होने के कारण से, उसमें नित्यत्व कहीं भंग नहीं होता है, उसके कारण से वासनाओं का अनादित्व सिद्ध होता है। या यम आत्माशीर मा न भुवम भूयासम इति सर्वस्य दृश्यते। मैं, है ना, जो है न होऊं, ऐसा न हो जाए, बल्कि रहूं मैं, ऐसी जो आत्माशी है वो सर्वस्व दृश्यते, सबको सबके सबकी देखी जाती है। सा न स्वाभाविक, और स्वाभाविक नहीं है। अकस्मात जात मात्र से जंतु हो, जो पैदा हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है, या अननुभूत मरण धर्म कस्य, या जिसने भी मरण धर्म का अनुभव नहीं किया है। द्वेष दुखानुस्मृति निमित्त मरण त्रास, द्वेष से युक्त जो दुख की अनुस्मृति है, जो मतलब दुख हुआ है, एक तो है ना द्वेषानुसक्त दुख और सामान्य दुख में अंतर है। ऐसा दुख जिस दुख को व्यक्ति बिल्कुल भला जो है ना चाहता ही नहीं है, तो वो जो है ना, मतलब एक सामान्य दुख हुआ, ठीक है चलो इसको तो सहन कर लेंगे, एक वो बात होती है। और एक दुख ऐसा होता है जिससे बिल्कुल बचना चाहता है, वो मृत्यु का भय, ऐसा ही दुख है। तो द्वेषानु दुख की जो अनुस्मृति है, द्वेषानुसक्त जो दुख है, उसकी अनुस्मृति, उसका स्मरण ही निमित्त है जिसका ऐसा जो मरण त्रास है। वो कैसे हो सकता है? जो अभी पैदा हुआ है बालक, और उसको तो अभी कोई दुख की अनुस्मृति है ही नहीं, तो वो मरण त्रास कैसे हो सकता है ना? मृत्यु से जो, है ना, जो बचने का जो भाव है ना, ये मृत्यु से जो दुख है वो कैसे हो सकता है? न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते, और जो स्वाभाविक वस्तु है वो निमित्त को ग्रहण नहीं करती है, यहाँ कोई ना कोई निमित्त है। तस्मात् अनादि वासना अनुविद्धम इदम चित्तम, तो इसलिए अनादि काल से जो वासना है, उस वासना से अनुविद्ध जो चित्त है, उससे विधा हुआ जो चित्त है, उससे युक्त जो चित्त है, निमित्त वशात, कोई ना कोई निमित्त के कारण से, निमित्त जो है ना, जो विपाक है, जो फल देने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है, ऐसे निमित्त वशात काशीदेव वासना प्रतिलभ्य, कुछ वासना को, है ना, व्यक्त करके पुरुष से भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए प्रवृत्त होता है, उपस्थित होता है। ये अपना यहाँ तक पूरा हो गया था। तो इससे ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि वासनाएं अनादि हैं, जो चित्त की वासनाएं अनादि, और उसमें अनंतरी भी, चाहे कितने ही कालखंड के बाद में वो पैदा होगी तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे अभी पैदा हुई है। अब एक बात और यहाँ पर प्रसंगता जो है ना, व्यास मुनि जी ने एक बात छेड़ी है कि जो चित्त की चर्चा चल रही है, तो चित्त के परिणाम, है ना, परिमाण के ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। चित्त परिणामी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। परिणाम अलग चीज है, परिमाण अलग चीज है। परिणाम मतलब उसमें क्रिया, उसमें परिवर्तन। परिमाण मतलब उसका आकार, कितना बड़ा उसका आकार है। तो उस आकार के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो चर्चा है, इस चर्चा में थोड़ा सा पहले, इस चर्चा को करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। चित्त को न्याय वैशेषिक वाले जो है नैयायिक, तो मूल रूप से उसको अणु मानते हैं, वो अणु परिमाण वाला है, ऐसा उनकी उनकी स्वीकृति है। वेदांत वाले चित्त को जो है वो विभु मानते हैं। ये वेदांतियों का मत है कि चित्त जो है ना वो विभु है, और चित्त विभु होने के कारण से उसकी जो वृत्तियां आदि हैं सब वो भी विभु हैं, ऐसा इनका मत है। जो सांख्य मत है, सांख्य योग के लगभग लगभग एक ही मत होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर थोड़े से भेद होते हैं। तो सांख्य का जो मत है वो, है ना, जो है उनका मत ये है कि चित्त जो है वो संकोच और, है ना, विकास से युक्त है। कहीं वो छोटा हो जाता है, कहीं वो बड़ा हो जाता है। हाथी के शरीर में जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चींटी के शरीर में जाएगा छोटा हो जाएगा।
जितना शरीर है उतना ही परिमाण उसका होता है, ऐसा जो है सांख्य का मत है। और योग का जो मत है, योग दर्शनकार जो ना व्यास मुनि जी, उनका मत है कि चित्त जो है ना, चित्त तो विभू है, लेकिन उसकी जो वृत्तियां हैं ना वो संकोच विकास वाली हैं। और महाराज जी, हाँ, ओम जी ओम। महाराज जी, विभू का जो अर्थ हम लोग कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी लोग अर्थ करते हैं। एक विद्वान को मैंने सुना तो वो ऐसा कह रहे थे कि विभू का अर्थ ऐसे भी किया जा सकता है, विविध भवन सामर्थ्यम, हम्म। के चित्त की विभिन्न प्रकार की आकृतियां धारण करने का उनमें सामर्थ्य, उसमें सामर्थ्य, इसलिए इसको विभू कहा गया है। हम्म। मतलब देश के रूप में नहीं, हम्म। क्षमता क्षमता या सामर्थ्य के रूप में। तो इस हाँ, पर इसको देखो क्या कैसे है समझे? है ना, यहाँ पर जो है, जब कोई चीज़ ऐसी आती है ना कि कोई शब्द ऐसा है जो मतलब जिसके कई सारे अर्थ निकल जाते हैं, उलझन भरी हो जाती है, तो उसके साथ वाले जो शब्द है ना उस पर भी चर्चा की जाती है। तो उस पर चर्चा जी करने पर ये पता चलता है कि यहाँ पर विभू का अर्थ ये नहीं ले रहे हैं कि भैया जो ना अलग अलग प्रकार के आकार बना लेने वाला विभू है, ऐसा अर्थ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस मत का जी खंडन करके इन्होंने ये बाद में कहा भी है कि नहीं, चित्त की वृत्तियां जो ना वो संकोच विकास वाली हैं। संकुचित और विकास वाली वो चित्त की वृत्तियां बता रहे हैं, और चित्त को विभू बता रहे हैं। तो जो विभू का अर्थ यदि यूं कर लें कि भैया संकोच विकास वाली जो ना वो अर्थ है, तो उसको तो विभू के बिल्कुल अपोजिट अर्थ में खड़ा कर रहे हैं ये। जी मतलब कई बार किसी शब्द के अर्थ को हम उसके विरोधी शब्द से भी समझने का प्रयास करते हैं तो जल्दी समझ में आता है जी ना। जी जैसे कई बार कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिस भाषा का हमें कोई शब्द का ज्ञान नहीं है, उस शब्द का हमें मतलब पता नहीं है, हम उस शब्द का मतलब पता करने की कोशिश करते हैं, नहीं पता चल रहा तो बोले बोले इसका विरोधी शब्द क्या होता है। तो है ना, अब जी आपको महाराज मैं कोई ऐसा शब्द बोलूं और वो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आप पूछे बोले जी इसका विरोधी शब्द क्या है, तो विरोधी शब्द मैं बता दूं भैया इसका विरोधी शब्द है छोटा, तो आप तुरंत पता जी लगे अच्छा उसका अर्थ होगा बड़ा। बड़ा जी है है कि नहीं बात से, जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। है ना। तो यहाँ पर विभू शब्द के है ना विरोध में दो शब्द खड़े किए हैं, या तो एक अणु या एक संकोच विकास वाला। संकोच विकास से युक्त जो ना संकोचित विकसित होने वाला एक अणु, दो पक्ष खड़े किए हैं। तो तीसरा जो विभू है ना वो विभू तो इन दोनों से अलग ही रहेगा, ये तो बिल्कुल पक्का जी है ना। हाँ। जी महाराज, हाँ, वो बिना मतलब की कसरत है, और ऐसी कसरत करके ही हमने शास्त्रों को बहुत इतना जो है ना मतलब वो तोड़ा जी मरोड़ा है। उलझा दिया, उलझा दिया। हाँ हाँ, है ना। योगात रूढ़िर बलियसी, एक वाक्य है ना। जी जी, रूढ़ि अर्थ जो है ना वो यौगिक अर्थ से ज्यादा बलवान होता है। गलत होता है क्योंकि लोक लोक में उसी का प्रयोग हो रहा है। हाँ, एक यौगिक अर्थ होता है, यौगिक अर्थ जैसे आपने बताया है ना, विविधानि रूपाणि भवन्ति इति विभु, जो है ना जो अलग अलग रूप जिसके हो जाते हैं वो है विभु, है ना। जी जी तो है ना जो है ये यौगिक अर्थ है। और रूढ़ अर्थ है, विभु का अर्थ है जो है ना कि जो सर्वदेशी हो। ध्यान जी रखना, मैं विभु शब्द का अर्थ जो है ना, जो लोग अनंत अर्थ करते हैं विभु का, वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे में ये थोड़ा सा अंतर है, और ये जब तक ये समझ में नहीं आएगा, है ना, मतलब जो है ना सर्वदेशी, सर्वदेशी और अनंत ये दोनों में अंतर है। क्योंकि सर्व शब्द जो है ना ये भी एक सीमा से युक्त है, जी महाराज, विभू शब्द का अर्थ जो है ना सर्वदेशी है। जी जहाँ तक हमारे भोग हैं, जहाँ तक हमारे भोग संभव हैं, वहाँ तक जो है ना हम हैं, ये ही विभू का अर्थ है। मतलब ठीक है महाराज। शरीर से बाहर भी हम हैं, शरीर माने से अनंत बाहर। भी नहीं, अनंत भी नहीं है, और जहां तक हमको आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी आवश्यकता है, वहां तक ये विभू हो सकता है। ये विभू है, वहाँ जी तक विभू है है। ही है। हाँ, है ना। मतलब हम अनंत कभी नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल पक्का जो है ना एक सिद्धांत बना लीजिए। लोग जो विभू का अर्थ ना अनंत करके और फिर इस विभू का खंडन कर देते हैं ना, वो गलत है। जी महाराज, सर्व शब्द का अर्थ अनंत कभी नहीं हो सकता, ये मैंने पहले भी बताया था अच्छे से, और इसको फिर से समझ लीजिए, सर्व शब्द अनंत का पर्यायवाची कभी नहीं हो सकता है ना। जी महाराज, अनंतज्य और सर्वज्ञ में अंतर है।
है ना। अनंत जी ओम गुरुदेव, अणु समझे हम चित्त को। चित्त अभी अणु प्रभु नहीं है समझे माता जी। अभी तो जो है ना चार पक्ष रखे हैं मैंने, कि चार पक्ष हैं। एक अणु मानने वाले, एक इसको विभू जी मानने वाले, है ना, महत परिमाण वाले मानने वाले, एक इसको शरीर के जैसा मानने वाले, और एक योग का पक्ष है, वो दो है ना थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, निराला है। वो चित्त को तो विभू मानते हैं, लेकिन उसकी वृत्ति जो है ना वो संकोच विकास वाली है। वृत्ति को जो है ना वो है ना विभू नहीं मानते हैं। ये योग का पक्ष है। तो ये चार पक्ष जो है ना ये हो गए हैं। इसमें बहुत सारे दार्शनिक जो है ना अलग अलग प्रकार से, यहाँ पर व्यास मुनि जी को भी जो है ना वो थोड़ी सी खरी खोटी सुनाते हैं कि व्यास मुनि जी ने जो है ना ये बात गलत लिखी है, ये मत जो है ना। कई लोग यूँ कहते हैं बोले भैया व्यास मुनि जी ने गलत नहीं लिखी, अपन ने समझी गलत है। व्यास मुनि जी तो यहाँ पर जो ना चित्त को जो है वही बता रहे हैं, शरीर का परिमाण जितना ही उतना ही बता रहे हैं। मतलब अणु परिमाण का तो खंडन कर रहे हैं, पर बाकी जो है ना उसको विभू नहीं मानते हैं। ऐसा भी लोग बहुत सारे बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग बोलते हैं। लेकिन व्यास मुनि जी की जो भाषा है, व्यास मुनि जी जो शब्द बोल रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल साफ साफ है कि चित्त को तो वो विभू मानते हैं। चित्त को विभू मानते हैं, सर्वदेशी मानते हैं, है ना। और वृत्तियों को जो है वो संकोच विकास वाला मानते हैं। वृत्तियां जो है ना छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। घट को देखा तो वृत्ति हमारी घटाकार ही है। और हाथी को देखेंगे तो वृत्ति हाथी आकार वाली हो जाएगी। पर्वत को देखेंगे तो वृत्ति पर्वताकार हो जाएगी। जो है ये, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो है ना वृत्ति के माध्यम से, इंद्रिय प्रणाली से के द्वारा वृत्ति है ना जो है ना वृत्ति हमारी जो है ना ये बाहर निकल करके उस वस्तु को जो है ना आप्लावित करती है, उसको ढक लेती है, और उससे हमें ज्ञान होता है। तो हमारी वृत्ति संकुचित और विकास है ना विकसित होने वाली है ही, ये तो बिल्कुल पक्का है। तो ये चार मत हैं। अब इन चार मतों को ध्यान में रख करके व्यास भाष्य को हम पढ़ेंगे। घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम शरीर परिमाणाकार मात्रम इति अपरे प्रतिपन्नाः, है ना। घट प्रासाद प्रदीप कल्पम, जैसे घड़े में और एक महल में, प्रासाद बोलते हैं महल को, प्रदीप रखा हुआ है, घड़े में रखा हुआ है ना दीपक, और एक बड़े कमरे में या बड़े महल में दीपक रखा हुआ है। दोनों में जो दीपक रखा हुआ है, तो उस दीपक का जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है वो घड़े में रहेगा तो घड़े जितना ही रहेगा, और महल में रहेगा तो महल जितना रहेगा। मतलब वो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। उसी दीपक को हाँ उसमें रख दो तो उसका प्रकाश बड़ा हो जाएगा, उसी को घड़े में रख दो तो छोटा हो जाएगा। तो यही बताना चाह रहे हैं कि घड़े और महल के प्रदीप के समान ही चित्त जो है वो संकोच विकासी, संकोच और विकास को ग्रहण करने वाला होता है चित्त। शरीर परिमाणाकार मात्रम, और इसी कारण से वो उसका जो परिमाण है वो शरीर परिमाण वाला ही है। शरीर के परिमाण के समान परिमाण है जिसका, आकार शब्द परिमाण अर्थ में आ जाएगा ना। शरीर के परिमाण के समान आकार है जिसका, इतना मात्र, इतना ही वो आकार मात्र है। इति अपरे, अपरे मतलब दूसरे लोग, हमसे जो दूसरे जो ना पक्ष वाले लोग हैं, अपरे प्रतिपन्ना, प्रतिपन्ना मतलब स्वीकुर्वन्ति, वो स्वीकार करते हैं। ऐसा ये लोग स्वीकार करते हैं कि घट प्रासाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम, है ना। चित्त जो है वो संकुचित और विकसित होने वाला है। जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा चित्त हो जाएगा। मानिए गुरु जी, ये जो संकोच विकास वाला जो मान है, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है। हाँ, ये अपना सिद्धांत पक्ष नहीं है, जी ये दूसरों का मत स्थापित किया है। अपरे प्रतिपन्ना, अपरे स्वीकुर्वन्ति, है ना। जी महाराज। प्रतिपन्ना मतलब अपरे स्वीकृता, दूसरे लोगों ने ऐसा स्वीकार किया है। प्रतिपन्ना शब्द जो ना क्ता प्रत्यय का है। जी महाराज। हम्म। जी महाराज। हाँ, तो प्रतिपन्ना मतलब स्वीकृता, उन्होंने स्वीकार किया है ना, मतलब स्वीकार करते हैं। तथा च जी अंतराभाव संसार से युक्ता इति, और ऐसा होने पर ही अंतराभाव और संसार युक्त है। अंतराभाव मतलब
वैसे ये शब्द अंतराभाव है, लेकिन ये काफ़ी समय से अंतराभाव शुरू हो गया है और अब लिपियों में भी इसको ऐसे ही कर दिया है लोगों ने। नहीं तो ये अंतराभाव था शब्द। अंतराभाव का अर्थ होता है अलग कि अलग जन्म में। मृत्यु के बाद में जो जन्म होता है, तो उसका जो बीच का जो कालखंड है वो है अंतराभाव। जी महाराज। मृत्यु से लेकर के और जन्म के बीच का जो काल है ना, और वो जो पूरी प्रोसेस है। महाराज जी, भाव से भी वही अर्थ निकलेगा, भाव से भी वही, हाँ, वो भाव से भी शब्द लगभग अर्थ देखो, वही बदल। शब्द की बात है जी ना, महाराज। कि शब्द क्या था पहले, है ना। जी तो अंतराभाव शब्द है वो। हम्म ये काल निश्चित होता है गुरुदेव कि इसमें समय निश्चित होता है? सबका दूसरे माता जन्म जी का सबका काल? अलग अलग होता है हाँ ना। जी गुरुदेव। सबका अलग जी अलग होता है, हर मृत्यु के बाद में अलग अलग होगा। यदि मैं पहले जी अपने 10 अंतराभाव को देखूंगा तो हर अंतराभाव का अर्थ काल अलग अलग होगा। तो ये यूं ही कहना जी चाह रहे हैं कि यदि चित्त विभू हो जाए तो अंतराभाव है ना, जो है ना, वो संभव ही नहीं होगा। क्योंकि है ना, मृत्यु होकर के शरीर से निकलेगा तो है ही नहीं चित्त, क्योंकि वो तो चित्त व्यापक है। चित्त यहाँ पर भी है और जहाँ जाएगा वहां पर भी चित्त है, उस शरीर में भी चित्त है। तो इधर से निकल करके उधर से जाने वाली जो प्रोसेस है वो तो संभव ही नहीं हो पाएगी। और संसारस्य, और संसार भी जो है ना, मतलब जो जन्म, उसमें जो संसरण होना, जिस जो जन्म लेना, ये भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही उसमें है। जो जन्म तो यही है ना कि भैया उस शरीर में जिसमें चित्त पहले नहीं था उसमें चला गया तो जन्म हो गया, और उसमें से निकल गया तो मृत्यु हो गई। अब वो निकलना भी संभव नहीं हो पाएगा और जन्म लेना भी संभव नहीं हो पाएगा, उसमें घुसेगा भी कैसे। तो ये जो है, महाराज जी, ये समस्या विभू मानने पर है या? विभू मानने पर, ये विभू के विरोधी पक्ष वाले लोग बोल रहे हैं, है जी ना। हाँ जी, अणु को तो दोनों ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। अणु को तो दोनों ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी इसलिए जो ना ये, मतलब अणु वाला जो पक्ष है ना, उसको तो ये बहुत ही हल्का मानते हैं। ये तो जो ना बिल्कुल ही जो ना कमजोर पक्ष है, उस पर तो क्या चर्चा करें। हम्म जी महाराज। हाँ, और उसमें अपन ने पहले ये भी बताया था जो है ना, मैंने, अणु को तो स्वीकार कर रहे हैं और गुरु जी नहीं, विभू अणु को मानने में स्वीकार नहीं ये, कर रहे हैं। अणु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और विभू वि- मानने में ये समस्या रख रहे हैं। हाँ, विभु मानने में ये समस्या है, उसके विभुत्व में जो है ना ये दोष दे रहे हैं। चित्त के विभुत्व को लेकर के यहाँ पर इन्होंने, दूसरे लोगों ने, अपरे प्रतिपन्ना, जो अपर लोग है ना, जो दूसरे स्वीकुरंती, वो लोग ये बात कह रहे हैं कि ऐसा मानने पर ही अंतराभाव और संसार जो है ना युक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। जी ठीक है ना। अब जी महाराज। भाष्यकार जो है ना, जो है अपना मत रख रहे हैं, योग मत। ये जो मत है ये सांख्य का मत है। यहाँ पर अपरे शब्द से दूसरे लोग स्वीकार करते हैं, ये सांख्याचार्य, सांख्य मत यहाँ पर सिद्ध, मतलब वो किया है। जी तो सांख्य का मत इंगित किया है। हाँ, अपरे प्रतिपन्ना, मतलब अपरे सांख्याचार्य स्वीकुर्वन्ति, जी है ना। और स्वयं का मत रख रहे हैं, वृत्तिरेवास्य विभुना संकोच विकासिनी इति आचार्य। आचार्य तो जो मान रहे हैं वो ये मानते हैं कि वृत्ति ही संकोच विकास वाली है उस विभू चित्त की। चित्त तो विभू है, अस्य विभुनः, है ना, वृत्तिरेव संकोच विकासिनी, वृत्ति ही संकोच विकास वाली है। विभुनः चित्तस्य, है ना, अस्य, अस्य मतलब अस्य चित्तस्य, इस विभू चित्त इस की वृत्ति ही संकोच विकास वाली है। एक ही वाक्य में दोनों बातें रख दी दोनों ही बातें रख कि दी। वृत्ति संकोच विकास वाली है और चित्त जो है वो विभू है। चित्त विभू है, चित्त विभू है। चित्त जो है ना सर्वदेशी है, और इसी के कारण से चित्त जो है ना सर्वदेशी मानने पर ही जो है ना ये पक्ष इन्होंने स्थापित इसलिए किया है कि जो भोग है ना, वो भोग तभी संभव हो पाएगा, भोग में क्रिया भी तभी संभव हो पाएगी। कश्मीर में सेवफल बन रहा है मेरे चित्त के कारण से, मेरे चित्त में जो भोग है उसके कारण से वहाँ कश्मीर में सेवफल में विकास हो रहा है। तो मेरा भोग वहाँ पर हो तो सही, मेरा कर्माशय वहाँ हो तो सही। कर्माशय जिसको कहा गया ना धर्म,
धर्म जो है ना, वो धर्म ही तो उस फल को पैदा कर रहा है। तो अपन ने पहले एक सिद्धांत स्थापित किया था कि सारे संसार में जो भी क्रिया है वो क्रिया को संचालित करने वाला धर्म है। ये पहले मैंने बताया था ये। जी बताया था आपने को। हाँ, और धर्म एक बार शब्द का अर्थ जो है ना, धर्म शब्द का पाप अर्थ है कर्माशय जो पाप। हमारा कर्माशय जिसने अभी फल नहीं दिया है और जो है ना फल देगा, वो है धर्म शब्द से कहा गया। इसलिए वो है ना उसमें ये चित्त का एक अदृष्ट धर्म है, इसको धर्म शब्द से ही कहा गया है। निरोध धर्म संस्कार परिमाणोथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मादर्शन वर्जिता, है ना। तो वहां जी पर जो महाराज। निरोध धर्म, धर्म शब्द जो है ना वो कर्माशय के लिए है, प्रारब्ध के लिए। और वो जो कर्माशय है, ये कर्माशय सारे संसार में है ना जो है ना गति कर रहा है। ये सूर्य में जो है ना अग्नि पैदा हो रही है ना, ये हम सबका कर्माशय है। हम सबके कर्माशय के कारण से जो है ना सूर्य में जो है ना वो अग्नि हो रही है। यदि जी सबका महाराज। कर्माशय खत्म हो जाए तो सूर्य में अग्नि किस लिए होगी, किस प्रयोजन के लिए? बिना प्रयोजन के कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ सब चीज प्रयोजन वाली है, हर चीज प्रयोजन वाली है। बारिश हो रही है तो जी सबके कर्माशय के कारण से, पेड़ उग रहे हैं सबके फिर इसमें कर्माशय के कारण गुरुदेव, से। ओम गुरुदेव, फिर हाँ जब जी। सूर्य प्रलय होते हैं, सूर्य की उम्र पूरी हो जाती है, तो हमारा कर्माशय खत्म थोड़ी होता है उस हाँ, टाइम पे। कर्माशय खत्म नहीं होता है। जैसे माता जी हमने जो है ना, एक गेहूं है, गेहूं का पौधा है, उसने अपने को फल दिया, है ना, फल उसका खा लिया, वो पौधा खत्म हो गया। पर कर्माशय है अभी, तो फिर और दूसरा पौधा भी होगा, फिर तीसरा भी होगा, और हो ही रहा है अब तक। न जाने कितनी बार आप जब पैदा हुई उसके बाद में गेहूं उगने बंद थोड़ी हो गए हाँ जी हैं। गुरुदेव। हाँ, अच्छा। तो इस जन्म में जो इतने पौधे उग सकते हैं, इतनी गाय आ सकती हैं, इतने पेड़ हो सकते हैं, इतने सब कुछ हो सकते हैं, तो ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस है माता जी। इसमें तो न जाने कितने सूर्य पैदा कर लिए हमने, है ना। जी न जाने कितने सूर्य बनाए, कितनी धरतियां बनाई, पता नहीं कितने क्या क्या बनाए। जी। हाँ, इसलिए जो है ना, तो जहां पर हमारा भोग बन रहा है मतलब हम वहां पर हैं। हम वहां पर ना हो तो फिर भोग नहीं बन पाएगा। ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को खत्म कर देते हैं हम, तो फिर भोग को पैदा करने वाले किसी और की जरूरत पड़ती है, फिर हमें वो परमात्मा में गुरु जी, क्रिया डालनी पड़ती है। गुरु जी ये सिद्धांत किस परंपरा से लिया आपने? है, ये सिद्धांत किस परंपरा से लिया? ये सिद्धांत जो है ना योग का ही सिद्धांत है, और ये जी गुरु जी। सिद्धांत ही बड़ा तार्किक सिद्धांत है। जी। और ये सिद्धांत जो है ना हमारे गुरु जी कहीं महाराज और इसको चर्चा, बताया करते थे। कहीं और चर्चा मिली नहीं हमको आपके अतिरिक्त इस प्रकार की। ना ना, ये सिद्धांत यदि आप चर्चा करोगे ना तो निश्चित रूप से इसमें ये माना जाएगा। कश्मीर में वो उदाहरण यही देते थे। मैं भी जी। उदाहरण जो है ना देखो क्या है, बदल भी सकता हूँ, है ना जो है, लेकिन मैं उदाहरण वही देता हूँ जो गुरु जी ने दिया था। गुरु जी देते थे ना कि जी। कश्मीर में जो सेब फल है उसमें जो विकास हो रहा है ना, वो मेरे कर्माशय के कारण से हो रहा है। मेरा जी। कर्माशय वहाँ मौजूद है, तभी वो जो है ना वहाँ फल विकसित हो रहा है, नहीं तो फल विकसित जी नहीं महाराज। होगा। ठीक है ना। जी तो महाराज। हाँ, अब इसमें जो बता रहे हैं कि वृत्ति अवश्य विभुना संकोच विकासिनी। विभू चित्त है, वृत्ति संकोच विकास वाली है। वृत्ति को व्यापक नहीं माना गया है। वृत्ति जो है ना, क्योंकि वृत्ति एक प्रकार से दृष्ट धर्म है, और दृष्ट धर्म जो होता है ना वो एक देशी हो सकता है, एक जगह दिखाई दे रहा है, वो और जगह दिखाई थोड़ी देता है वो। क्योंकि दृष्ट धर्म जो होगा वो यदि सब है ना विभू हो जाए तो सब जगह दिखाई देगा फिर तो, जी। है ना। जी। इसलिए जो ना वृत्ति को संकोच विकास वाला एक माना गया है। मतलब एक देश ये तो मानना पड़ेगा, परंतु वो देश वो कितना बड़ा है ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो छोटा बड़ा होता है ना, जी। जी। है ना। इति आचार्य, ऐसा आचार्य मानते हैं। और ये जो है ना चित्त है, धर्मादि निमित्तापेक्षम, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखने वाला है। धर्मादि निमित्त से जो है ना उसमें सब कुछ वो होता है। मतलब
धर्म के कारण संकोच से विकास, है। संकोच विकास आदि जो होता है वृत्तियों में, उसकी बात कर हाँ रहे हैं या गुरु जी चित्त के आने जाने की बात कर रहे हाँ, है ना, जो है चित्त का जो निमित्त है, जिस निमित्त की वो अपेक्षा करता है ना, चित्त निमित्त की अपेक्षा है जिसको, ऐसा वो चित्त, और किस निमित्त की अपेक्षा करता है, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखता है। हैं? गुरु जी धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करता है ये तो समझ में आ गया, परंतु वो किस क्रिया के लिए? अब वो आगे बता देंगे, जी, है ना। प्रयोजन क्या है उसका? जी सारी जो क्रियाएं चल रही, भोग जो है ना मुख्य प्रयोजन है। भोग जो है ना, इसका तो एक भोग ही जी चल रहा है, भोग खत्म हो जाए पर, तो भोग में जो है ना जी धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखता है चित्त। और निमित्तम च द्विविधम, और निमित्त है दो प्रकार का, बाह्यम आध्यात्मिकम च, एक बाह्य निमित्त है, एक आध्यात्मिक निमित्त है। हम्म, जी है जी ना। बात। हाँ, तो बाह्य निमित्त और आध्यात्मिक निमित्त, शरीरादि साधनापेक्षम बाह्यम, वो जो, है ना, जो है जो निमित्त जिसमें शरीर आदि जो बाहर वाले जो साधन है उनकी अपेक्षा हो जिसको, ऐसे निमित्त जो है ना उसको बाह्य माना गया है। शरीर आदि साधनापेक्षम बाह्यम, स्तुति दानाभिवादनादि ही, है ना, स्तुति है, दान है, अभिवादन है, इनमें सब में जो है ना बाहर के साधन की, शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है ना, ये निमित्त है, और इन निमित्त की अपेक्षा रखने वाला चित्त होता है ना? हाँ, एक मिनट जरा सा, थोड़ी देर, एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो जो शरीर आदि जो साधन की जिसमें अपेक्षा होती है वो, है ना, बाह्य निमित्त है। स्तुति दान अभिवादन आदि गिना दिए इस प्रकार के। और चित्त मात्राधीनम श्रद्धादि आध्यात्मिकम, और जो जिसमें केवल चित्त, मतलब जो बाहर बाहर के साधन की जरूरत नहीं, भीतर की जो जरूरत पड़ती है जिसमें, तो वो जो है ना आध्यात्मिक साधन है। श्रद्धा आदि जो है ना, जैसे श्रद्धा है उसमें जो है ना बाहर के साधन की जरूरत नहीं है। तो आदि से क्या क्या ले महाराज जी? है ना, श्रद्धा के श्रद्धा बाद? भी, श्रद्धा वीर उत्साह आदि सब जो है ना, श्रद्धा जी, वीर स्मृति जो है ना, प्रेम भी ले सकते हैं गुरुदेव, उसमें है। श्रद्धा प्रेम, प्रेम मानसिक। कहते हैं ईश्वर का रूप प्रेम है, प्रेम भी हाँ, ले वो तो सकते जो हैं इसमें जिसमें जो है श्रद्धा। ना बाहर के शरीर की जरूरत नहीं ना माता जी, वो सारी चीजें जो है ना आध्यात्मिक आ जाएंगी। मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं हाँ, जो भी। मानसिक शक्तियाँ हमारी जो है ना, मानसिक क्रियाएं जो मन की, चित्त की जो है ना, चित्त को बहुत शक्तिशाली माना गया है, शरीर को बहुत ही कमजोर माना गया है। जी महाराज। हम्म। चित्त की इच्छाएं पूरी करने में शरीर का एक साधन मात्र बनता है। हम्म। जी बात। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा भी गया, पंच शिखाचार्य का मत ले रहे हैं यहाँ पर, ये चैते मैत्यादय ध्यायिनाम विहारा ते बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान प्रकृष्टम धर्म अभिनिर्वर्तयन्ति। जो मैत्यादि जो है, जो है ना ध्यायिनाम विहारा, जो ध्यायों, जो ध्यान करने वाले उनका जो है ना जो विहार है ना, ये व्यवहार में आने के कारण से इनका नाम विहार है। मैत्री करुणा मुदिता, ये विहार है। तो ये जो है ना, जो है, और ये तीन, इनको बल भी माना गया है ना, ये खतरनाक बल हैं, मैत्री आदि जो बल हैं। ये बाह्य साधन निरनुग्रहात्मान, बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रखने वाले, बाहर के साधन की इनको जरूरत नहीं है ना। प्रकृष्टम धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ति, प्रकृष्ट धर्म को, शुक्ल धर्म को, है ना, पैदा करते हैं। प्रकृष्ट मतलब जो है ना जिसमें कोई कृष्ण नहीं है ना, थोड़ा भी मतलब पाप नहीं है, पुण्य धर्म को, है ना। हाँ जी, मात्र पुण्य, मात्र पुण्य। हाँ, धर्मम अभिनिर्वर्तयन्ति, उसको पैदा करते हैं। तयोर मानसम बलिया, है ना, अब इन दोनों बलों में, है ना, जो है बाह्य और आध्यात्मिक में, उसमें जो मानस है, जो चित्त वाला है, जो आध्यात्मिक है, दोनों निमित्तों में जो आध्यात्मिक बल है वो बलवान है, बलिया। बोले कथम, बोले ज्ञान वैराग, कथम ज्ञान वैराग्ये केन अतिशय्यते,
ज्ञान और वैरागी जो है ना वो किसके द्वारा है ना जो है अतिशय्यते लांघे जा सकते हैं, उनको जो है ना। ज्ञान और वैराग्य का कौन अतिक्रमण कर सकता है, ऐसा कोई? हाँ, ज्ञान और वैरागी किसके द्वारा लांघे जा सकते हैं, ये किसी के द्वारा नहीं लांघे जा सकते, इनको कोई नहीं लांघ सकता है। ज्ञान को और वैरागी को, ये बहुत है ना बलशाली हैं, इतने बलशाली हैं। और देखो उन्होंने हेतु दिया है, एक उदाहरण दिया है। दंडकारण्यम चित्त बल व्यतिरेकेण कह शारीरेण कर्मणा शून्यम कर्तुम उत्सहेत, है ना। दंडकारण्य को बिना चित्त के बल के, केवल शारीरिक बल से कौन उसको जो है ना दंडकारण्य को शून्य कर सकता है। दंडकारण्य जी को शून्य करना शारीरिक बल से संभव नहीं है, जी। है ना। समुद्रम समुद्रम अगस्त्यवत्वा पिबेत, और कौन जो है ना शारीरिक बल से है ना अगस्त्य मुनि के समान समुद्र को पी सकता है। जी तो यहाँ पर जो है ना देखो ये बात से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये शारीरिक बल से कोई भी समुद्र को नहीं पी सकता, शरीर से तो समुद्र को पिया नहीं जा सकता। इस मतलब इस बात का मतलब इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया। इसको लोग ये सोचते हैं कि भैया यहाँ पर जो है ना ये इसका पक्ष ले रहे हैं कि समुद्र को पी गए, इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। वस्तुतः जो है ना ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर से तो कोई समुद्र को नहीं पी सकता, है ना। और चित्त तो सब कुछ कर ही सकता है, चित्त तो क्योंकि चित्त ने तो बनाया ही है समुद्र तो इसको कैसे समझे महाराज जी घटना को? है ना। चित्त से तो जो ना चित्त की जो शक्ति ना वो तो बहुत ज्यादा है देखो, लेकिन शरीर की शक्ति बता दी, शरीर की शक्ति जो है ना बहुत सीमित है ना। जो समुद्र की बात पीने की बात की जाती हुई है, समुद्र को जो है ना शरीर के बल से पी गए, शरीर के बल से नहीं पिया जा सकता। महाराज जी चित्त का बल भी चित्त का बल जहां से प्राकट्य होगा चित्त का या क्रियान्वित होगा वो तो शरीर से होगा ना जी। चित्त जिस काम को करता है उसमें शरीर की अपेक्षा कुछ चीजों में रहती है, कुछ चीजों में नहीं भी रहती है। अब ये तो जल आदि पीना, ये तो महाराज जी बाह्य कार्य हो गए ना। है नहीं, जल को पीना वो जल को ये तो खत्म तो कर सकता है देखो, है ना। जी या जी। जल को बना सक जिस जल मतलब ये समुद्र किसने बनाया, चलो एक बात है, ये समुद्र किसने बनाया है। ये तो सामूहिक चित्तों ने का जो कर्म था उसके कारण से हाँ तो चित्त नहीं बनाया ना। बना है। एक चित्त ने तो नहीं बनाया ना महाराज जी, हाँ एक चित्त ने अनेक नहीं चित्तों ने बनाया, बनाया। पर अनेक चित्तों ने बनाया, पर बनाया तो चित्तों ने ही ना, जी है। जी बनाया तो महाराज जी। चित्तों ने ही ना। महाराज जी ये भी सिद्धांत आप ही रख रहे हैं। नहीं नहीं, तो आप बता दो ना तो हम तो ये समझते हैं गुरुदेव भगवान ने बनाया, है। हम तो ये समझते हैं कि ईश्वर ने बनाया। हाँ तो फिर तो वो देखो वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा, फिर चित्त ईश्वर में फिर क्रिया डालनी पड़ेगी। हम तो ईश्वर में सब कुछ क्रिया डाल संभव देते नहीं है गुरुदेव देखो। अभी तक। जी ओम गुरु जी, हाँ ओम जी ओम। आप इसका मतलब ये कह रहे हो आप कि ये समुद्र और ये पृथ्वी ये सूरज चित्त के आगे छोटी मोटी चीज है। अच्छा, बहुत छोटी चीज है, ये अपना ही खेल है। जैसे अपन जो ना रेत में जो ना वो बनाते ना, अपना घर बनाते हैं रेत में, तो रेत में घर ये अपना ही बनाया हुआ है, अपने अपने को ही मिटाना है बस। जिस दिन मिट जाएगा, अच्छी तरीके से मिट जाएगा, पूरा मिट जाएगा तो ही समझ लो कि अपवर्ग हो गया। और जब तक मिट नहीं रहा है तो नया बना रहे हैं, नया है ना। अपन मिटाते हैं नया बनाने के लिए तो अपवर्ग नहीं है। महाराज जी हाँ ये जो दो सिद्धांत आपने रखे हैं, ईश्वर को निष्क्रिय मानने वाला और ये जो चित्त को इतना महान मानने वाला, इसको महाराज जी तर्क से तो आप साबित कर देंगे, ये तो मुझे ये तो हमको पूरा विश्वास है। परंतु शास्त्रीय उदाहरण से भी कुछ यदि सहायता करें तो आपकी तो बहुत कृपा शास्त्र होगी में कभी। तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। जी वहां तो कर्म बिल्कुल साफ साफ कह दिया भैया कि कर्म रहित है वो। नहीं, उस कर्म शब्द का अर्थ केवल केवल कर्म मात्र कोई ले ऐसा तो कोई नहीं तो यही वो तो नहीं है ना आप क्या अर्थ लोगे ये बताओ मुझे, और उसका प्रमाण दो। प्रमाण आप मुझसे कर्म पूछ रहे हो। जी, मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो केवल सहायता मांग रहा हूँ जी नहीं नहीं आपसे। नहीं, मतलब जो है ना उसकी वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जी लोग कर्म शब्द का अर्थ वहां पर केवल सकाम कर्म अर्थ करते हैं, सकाम कर्म या अपने लिए कर्म कोई। है ना। हाँ वही सकाम कर्म हो गया। तो जो जी सकाम कर्म अर्थ करते हैं ना, तो वो जो है ना वो व्याख्या वो कहाँ से लाते हैं,
उनसे पूछना चाहिए। कर्म शब्द का अर्थ तो स्वाभाविक रूप से कर्म जी। है ना। कर्म मतलब हाँ क्रिया है ना। क्लेश, कर्म। इन इन विषयों पर महाराज जी कभी कभी विशेष कोई सत्र रख लीजिए, एक आध दिन उस पर यदि चर्चा हो जाए हाँ तो थोड़ा नहीं, स्पष्ट हो मतलब जाएगा। देखो, ईश्वर को हम परिणामी माने नहीं माने ही होता हो। ईश्वर को परिणामी तो नहीं मानेंगे, लेकिन ईश्वर परिणाम में निमित्त तो है। है संसार के परिणाम में ईश्वर को निमित्त तो माना जा सकता है। देखो, संसार के परिणाम में ईश्वर निमित्त है, ये तो आत्मा भी निमित्त है। आत्मा तो उससे ज्यादा निमित्त है। जी। हैं? कि आत्मा बिना आत्मा आत्मा से की क्या उपस्थिति के, बिना आत्मा की उपस्थिति के तो है ना परिणाम संभव ही नहीं है। महाराज जी, बस यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा और ईश्वर में फिर भेद क्या हुआ। आत्मा और ईश्वर में भेद इसलिए हो गया है कि आत्मा जो है ना, वो तो स्वयं के लिए है जी। ना। आत्मा स्वयं के आत्मा तो लिए। स्वयं के लिए है। और आत्मा ईश्वर और ईश्वर जो है ना, इस पूरे है ना संसार के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जड़ के लिए। जड़ के क्या लिए, किया, जड़ जगत क्या के लिए करने के लिए। है। तो महाराज जी, फिर इससे तो यही होगा कि परिवर्तन जो हो रहा है वो सारा जड़ में हो रहा है। नहीं तो परिवर्तन जो जड़ में हो रहा है ना, जड़ भी बिना चेतन की उपस्थिति की जड़ में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल पक्का सिद्धांत है। जी। ये सिद्धांत तो हमें मानना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्का बैठा लो। ये तो जो ना, जैसे ही कोई तर्क आए ना, तो ये सबसे पहले उपस्थित होना चाहिए कि ये चित्त जो ना, आत्मा तो उपस्थिति है, आत्मा की उपस्थिति, उसके बिना तो चित्त में कोई परिवर्तन संभव नहीं आत्मा है। की तो आत्मा की तो अनुपस्थिति संभव ही नहीं है। हाँ क्योंकि आत्मा तो जब जब वो सर्वव्यापक है, हाँ सर्वव्यापक भी क्या, उसको तो अनंत है। दूसरे शब्दों में ले तो अनंत की तो कहीं पर अनुपस्थिति होती तो हो नहीं सकती। कल्पना ही नहीं कर सकते हम। बिल्कुल जी महाराज जी। घनीभूत है। लेकिन फिर मेरा यही निवेदन है कि ईश्वर की फिर आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि ईश्वर की आत्मा भी आवश्यकता है जो और ना, देखो आत्मा जो है ना। प्रकृति भी है, वो अपना कार्य, महाराज जी, हाँ। प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है और हम्म आत्मा के सानिध्य से ही कर रही है, तो फिर ईश्वर के बीच में आवश्यकता क्या पड़ी यदि वो सक्रिय नहीं है तो। हाँ, वही बात मैंने एक बार बताई थी कि जल जल को नियंत्रित करता है, हवा हवा को नियंत्रित करती है, पानी पानी को नियंत्रित करता है, मिट्टी मिट्टी को नियंत्रित करती है, लोहा लोहे को नियंत्रित करता है ना। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। जो चीज जैसी है ना, वो उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। ये जो जड़ जगत है ना, इस जड़ जगत के नियंत्रण के लिए जड़ जगत की ही एक पावरफुल सत्ता की आवश्यकता थी। इसलिए तो ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर को एक संघात तो मानना पड़ेगा, ये तो हाँ, यहाँ तक तो संघात बात मानना स्वीकार पड़ेगा। होगी। ईश्वर एक संघात है, ये तो ठीक है। और ईश्वर एक संघात संघात में है तो ही, इसको तो सब मानते ही हैं। फिर महाराज जी, संघात निष्क्रिय हो ये समझ में नहीं आता। हाँ, ये अलग प्रकार का संघात है। संघात भी हो और निष्क्रिय भी हो। अच्छा, फिर तो संघात हो तो क्लेश भी जरूरी है। ना, ये तो जरूरी नहीं महाराज। हैं? दूसरों के क्लेशों को की आपूर्ति करने के लिए या उनका नियंत्रण करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं, पर फिर तो क्लेश भी चाहिए फिर तो, जब क्लेश संघात है तो संघात में क्लेश भी चाहिए, उसमें है वासना भी महाराज चाहिए। जी, महाराज जी, अच्छा। न्यायाधीश जब कोई निर्णय करेगा, हाँ। न्यायाधीश किसी को सजा देगा तो उसको कोई स्वयं को वो अपराध करने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। नहीं, अपराध के बारे में वो जानता है, उसके पास क्षमता है उनको दंड देने का या मतलब देखो पुरस्कार क्या देने का। है ना दयाराम जी, हम जो है ना जी। ईश्वर को एक पायदान नीचे बिठाते हैं कि वो दंड जो है ना हाथ से, मतलब जैसे एक तो न्यायाधीश ऐसा होता है कि जो दंड देता है, और दंड भी स्वयं ही देता है। फिर जैसे फांसी दी है, 4 कोड़े दिए, महाराज जी, तो न्यायाधीश जो है ना। ये तो आपने महाराज जी एकदम बदल दिया विषय को। नहीं नहीं, मैं वही ये बात पे आऊंगा मैं। ये तो महाराज जी चर्चा ही नहीं हो रही कि वो नहीं नहीं कैसे नहीं, करता है, लेकिन वो करता तो है। करता, वो वही मैं बता रहा हूँ कि करता कैसे है वो जो ना, आप मतलब उसमें क्रिया जो है ना किस प्रकार की हो सकती है, किस किस प्रकार की क्रिया संभव है, ये अपन उस पर चर्चा तो कर लें अपन। तो एक तो ये है कि न्यायाधीश स्वयं ही पकड़ के लाए, न्यायाधीश स्वयं ही गवाहों को पकड़ के लाए, न्यायाधीश स्वयं में बताओ है ना जो है ना, इसको बताओ, फिर न्यायाधीश स्वयं ही जो है ना दंड सुनाए, फिर न्यायाधीश स्वयं पैरवी करके दंड सुना करके फिर जो है ना बोले भैया कोड़ा लाओ। और कोड़ा लाओ भी क्या, खुद ही उठ के जाए और कोड़ा लेकर के आए, कोड़ा लेकर के क्या आए, खुद ही कोड़ा बनाए, और खुद ही कोड़ा बनाए और फिर कोड़े से उसको मारे,
और फिर उसको जाड़ कोड़े टिका कर बोले भाग यहाँ से बोले, है ना जो है ना जो है अब सही से काम करना है। ऐसा तो महाराज जी कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा ये अच्छा, चीज। एक दूसरा पक्ष है कि न्यायाधीश केवल बैठा रहे और दंड सुनाए, बोले, तू पीट, है ना, मैं दंड दे रहा हूँ, तू पीट, है ना। दूसरा पक्ष ये जी है जी हैं? तीसरा जी। पक्ष ये है, जो दूसरा दूसरा पक्ष है ये मानने योग्य है। ये अच्छा है ना अच्छा, तीसरा पक्ष ये है कि उसकी उपस्थिति से जो है ना उसको दंड मिलता रहे। अब इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर न्यायाधीश कौन सा है? महाराज जी यदि उपस्थिति से दंड मिलने वाली बात को मान लिया जाए तो फिर तो आत्मा ही बहुत है, फिर तो ईश्वर की तो नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं है। आत्मा आत्मा की उपस्थिति उसके लिए जरूरत नहीं है। यदि आप आत्मा की उपस्थिति उसके लिए मानेंगे तो आत्मा जो है ना, जो कहा गया ना कि आत्मा परार्थ नहीं है, जो कहा गया ना आत्मा परार्थ नहीं है, आत्मा केवल स्वार्थ के लिए है, आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है, आत्मा निष्प्रयोजन है, ये जो पक्ष है ना ये खंडित हो जाएगा। गुरु जी परार्थ तो ईश्वर को भी नहीं मानते। नहीं, ईश्वर तो परार्थ ही है। फंसा दिया गुरु जी आपको। दयालु जी इसमें एक प्रश्न प्रसिद्ध होता है, पूछो। जैसे सूक्ष्म अवस्था बताई थी सुसुप्ति, सुसुप्ति में भी सब कुछ कार्य होता है, तो हम सुसुप्ति में मान लेते हैं ईश्वर को, क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें अभी माता जी ये बात नहीं है, अभी है ना जो है। हाँ जी। मैं ये निवेदन कर रहा था, ईश्वर महान संघात है, ये आपने पहले ही बताया था। एक महान चित्त होता है, उसका महान संघात है, और एक व्यवस्थापक की तो आवश्यकता होगी नहीं, तो क्या पाप है क्या पुण्य है ये कौन निर्णय करेगा? जी। मैं कहूँगा 5 स्त्री रखना पाप पुण्य है, और आप कहोगे एक स्त्री रखना भी पाप है। ये व्यवस्था किसने बनाई पाप पुण्य की? ईश्वर को आपने पहले भी कहा था एक महान चित्त है, एक महान संघात है, भले ही 2 पायदान नीचे रखो 3 पायदान नीचे रखो, ये आपका निर्णय है, आप तो समझ रहे हैं साहब, लेकिन ईश्वर तो मानना पड़ेगा। हाँ, ईश्वर मानना ही पड़ेगा। ईश्वर जो है ना, ईश्वर के मानने की आवश्यकता जो ना केवल और केवल इस संसार के लिए है, ईश्वर स्वयं के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें। आत्मा स्वयं के लिए है, आत्मा स्वयं के लिए है, आत्मा दूसरे के लिए नहीं है, संसार के लिए आत्मा नहीं है। आत्मा इसलिए नहीं है दयाराम जी कि आत्मा यूँ सोचे कि यार मेरी बिना उपस्थिति के तो संसार में काम ही नहीं होगा, तो चलो अपन रहें फिर, तो इसलिए आत्मा नहीं है। महाराज जी ये तो सारी बातें स्वीकार है ना, जैसे अभी तो आत्मा जो आत्मा जो ना, गुरु जी 1 मिनट में एक लाइन जरा सुनने में बड़ी कृपा होगी। जी जी के जैसे आपने कहा कि ईश्वर तो निष्क्रिय है, वो है उसकी सत्ता है, ठीक है वो निष्क्रिय है, और निष्क्रिय होने के बाद आपने कहा कि सब कुछ ये चित्त का की माया है, तो चित्त कोई भी अपने दुष्कर्म का तो फल लेना नहीं चाहेगा। हाँ, नहीं लेना चाहेगा, यदि ईश्वर नहीं हो तो ईश्वर फिर करता है ना, उसको इस बात के लिए बाध्य करता नहीं, है। पर ईश्वर है इसलिए उस वो चित्त जो ना उस उल्टा कर ही नहीं सकता फिर। है देखो, और निष्क्रिय है महाराज जी, ये बात देखो एक बात है, देखो अपने जो सिद्धांत है ना, इसमें सिद्धांतों में तो कोई लड़ाई नहीं है। आप भी ये मानते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता है, मैं भी ये मानता हूँ ईश्वर की आवश्यकता है। आप भी ये मानते हैं कि कर्मफल ना दंड मिलना चाहिए। मानते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता तो है महाराज जी, हाँ, लेकिन सुन ईश्वर एक बार, ईश्वर का हम क्या करेंगे? नहीं, एक बार सुन तो लो, मेरी पूरी बात सुनाता हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी ईश्वर को मानते हैं, मैं भी ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर की आवश्यकता आपके लिए भी, ईश्वर की आवश्यकता मेरे लिए भी है ना। ईश्वर इस पूरे जगत का व्यवस्थापक है, वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। मैं ये बिल्कुल पक्का मानता हूँ कि ईश्वर की बिना उपस्थिति के इसमें यहाँ व्यवस्था नहीं चल सकती है ना। बस अब अंतर इतना ही है कि आप उसको जो ना काम करवा करवा करके व्यवस्था सिद्ध करवाना चाहते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि भैया ईश्वर की उपस्थिति मात्र से व्यवस्था चलती रहे, व्यवस्था टूटे नहीं, है ना। इतना ही बस है ना भेद है, बाकी और कोई भेद नहीं है अपने इसमें। आप बस ये चाह रहे हैं कि व्यवस्था तो बने, लेकिन व्यवस्था बनने में ईश्वर काम कर करके बनाए। और मैं ये मानता हूं कि ईश्वर जो ना केवल उसकी उपस्थिति मात्र से व्यवस्था बनी रहे, पर उसकी उपस्थिति मात्र से बने व्यवस्था, चाहे वो स्वयं करके व्यवस्था बनाए, उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता व्यवस्था के लिए है, इस संसार के लिए। ये वाक्य आपने अधूरा छोड़ दिया कि ईश्वर का काम करके ये इसको संसार की व्यवस्था को बनाए या किसी से करवा कर व्यवस्था को करवाए, तो करवाना भी तो महाराज जी नहीं, किसी से करवाना नहीं, उसके रहने मात्र से व्यवस्था बन जाए।
उसके रहने मात्र से सब अपने आप काम करें। जैसे गुरुत्वाकर्षण। हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, अब वो कुछ करता नहीं है, वो तो है बस, उसके होने मात्र से जो चीज़ें फट से गिर पड़ती हैं, एकदम तुरंत गिरती हैं। उसमें गुरुत्वाकर्षण में कुछ वो नहीं कि भैया वो काम करेगा तो चलो गिराओ, एकदम सचेत रहेगा भैया पत्ता जो है ना अलग हुआ, जैसे अलग हुआ एकदम फट से वो है ना कहीं भूल ना हो जाए कहीं। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण जो है समझ में इसलिए नहीं आता है कि गुरुत्वाकर्षण अपने आप में अंतिम नियंता नहीं है। हाँ, अंतिम गुरुत्वाकर्षण तो नियंता नहीं है। देखो क्या है, मैं एक बात बताता हूँ दयाराम जी, उदाहरण कोई भी दिया जाएगा ना ईश्वर का, तो ईश्वर के अलावा किसी और का ही दिया जाएगा, क्योंकि ईश्वर एक ही है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। उस जैसा दूसरा होता तो वैसा दे देते, उसका दे देते हम। अब आप बताओ और किसका दें? ये तो महाराज जी आपकी मजबूरी है, आप बताइए। है, हाँ, तो मजबूरी में तो जैसे इन्होंने उदाहरण में दिया ना, कि जैसे पानी जो है ना, पानी एक खेत में पानी भरा हुआ है, दूसरे खेत में पानी जाएगा, तो केवल अवरोध हटा दिया, अवरोध हटा, पानी अपने आप जाएगा। यूं नहीं है कि आप पानी को खींच खींच करके लाओगे, पानी को खींच खींच करके लाओगे, पानी खींच खींच के लाओगे, एक व्यवस्था है, वो तो व्यवस्था अपने आप सहज रूप से चलेगी। महाराज जी इस बात से तो हम पूरी तरह सहमत है। आप जो कह रहे हैं कि ईश्वर मनुष्यों की तरह, जैसे आपने बताया कि वो पानी को खींच खींच के ला रहा है, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल स्वीकार्य है। परंतु वो निष्क्रिय पूर्ण रूप से है, ये बात नहीं है। नहीं, निष्क्रिय, देखो जब तक आपके मन में ये है कि निष्क्रिय होने से वो कमजोर हो रहा है, निष्क्रिय होने से उसकी महत्ता कम हो रही है ना, निष्क्रिय होने से उसकी महिमा कम हो रही है, तो आप कभी भी महाराज जी बिल्कुल कोई आवश्यकता ही नहीं फिर उसकी, ये जो निष्क्रिय है तो ना 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 ना, आवश्यकता तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आत्मा तो है पहले से ही। नहीं, आत्मा, देखो आत्मा, यही मैं बात कह रहा हूं, आत्मा इस संसार के लिए है क्या? बताओ। गुरु जी इसका एक समाधान और भी हो सकता नहीं है। नहीं, स्वामी जी दयाराम दत्ता जी ये कह रहे हैं, जग करता, जग हरता, जग पालन करता। ईश्वर तो ऐसा ही है पूज्य स्वामी जी। हाँ, जग करता, जग करता मतलब जग का करता या जग स्वयं करता? नहीं, संसार को बनाने वाला भी, संसार की प्रलय करने वाला भी, उसका पालन करने वाला। हाँ, देखो जग करता, उसकी उपस्थिति में ये जग करता है, और उसकी उपस्थिति में है ना, जैसे हम संगात हैं, ईश्वर भी संगात है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये। हमारी भूमिका सीमित है, उसकी असीमित है। और वो करता तो है, महान करता है, महान संगरता है। हाँ, पर इसमें देखो ना प्रदीप जी, इसमें एक समस्या आएगी, यदि वो करता है तो कोई भी कर्ता जो होता है ना, उसमें परिणाम होता है, होता है या नहीं होता है? जहां क्रिया है वहां परिणाम होगा। ऐसे अपना संविधान है, नहीं, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जो क्रिया है ना, क्रिया के कारण से तो परिणाम होगा ना, परिणाम होगा, और जहां परिणाम होगा वहां अनित्यत्व आ जाएगा, है? परिणाम जहां है वहां विकार आएगा, विकृति होगी। विकृति कहते हैं किसको है अपन? विकृति का मतलब है कि जो चीज पहले नहीं थी अब आ गई, वही विकृति है। तो परिणाम जहां आएगा, फिर आपको ईश्वर को परिणामी मानना पड़ेगा, और ईश्वर को ना विकार युक्त मानना पड़ेगा, और फिर ईश्वर को ये मानना पड़ेगा कि जो चीज पहले नहीं थी उसमें अब बाद में आई है ना, ये मानना पड़ेगा। ईश्वर में पूज्य स्वामी जी सभी अच्छे गुण तो मानते हैं, आत्मा को मत मानो परिणामी अपरिणामी जो भी, ईश्वर में तो सभी अच्छे गुणों का समावेश मानते हैं। नहीं, वो जो है ना वो सदा से ही है, यूं नहीं है कि वो गुण बाद में विकसित हुए हों, उनमें सब गुण है। वो तो पहले से जो भी है ना, संविधान तो ईश्वर का ही है, वो तो मान लो। हाँ, संविधान तो ईश्वर का ही है, संविधान ईश्वर का ही है। संविधान मतलब जो जो कुछ भी है, मैं देखो एक है ना प्रदीप जी, एक छोटी सी बात है ना उदाहरण के रूप में देता हूँ, है ना, जो है एक जगह पर जहाँ पर काफ़ी है ना, जो है ना अपराध होते हैं, कोई ऐसा कमरा हो या कोई ऐसा रेलवे स्टेशन या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर काफ़ी अपराध होते हों, है ना, अंधेरा हुआ तो अपराध होते हों, अंधेरे के कारण से अपराध होते हैं, वहाँ लाइट लगा दो तो अंधेरे के कारण से अपराध हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन जो अपराध किसी के न देखने के कारण से हो रहे हैं, कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है ना,
पुलिस वाले या जो भी व्यवस्थापक हैं वो देखने वाले नहीं हैं, उसके कारण से अपराध हो रहे हैं, तो पुलिस वालों ने वहाँ एक कैमरा लगा दिया। वो कैमरा लगते ही जिसको पता चल जाएगा भैया कैमरा लगा हुआ है, अपराध वहाँ नहीं करेगा, वो अपने आप रुक जाएंगे, पुलिस वाले को रोकने की जरूरत नहीं है। और चाहे वो कैमरा फोटो खींच रहा हो नहीं खींच रहा हो, एक नकली कैमरा भी लग गया ना, चाहे मतलब वो नकली कैमरा हो, बस उनको ही पता रहना चाहिए भैया हाँ कैमरा है, तो वो लोग जो है ना वहां पर कोई अपराध नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे, आपराधिक बातचीत कर सकते हैं जब उनको पता भी है इस कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन फिर आगे जो ना पुलिस वालों ने देखा यार ये तो बातचीत तो यहाँ करते हैं, चलो एक ऑडियो रिकॉर्डर भी लगा दो, उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डर भी लगा दिया। वहाँ रिकॉर्डर लगाते ही वहाँ पर वो जो ना बातचीत भी बंद हो गई, केवल उपस्थिति मात्र हुई है, अभी वहाँ है ना मतलब कुछ किया नहीं जा रहा है, केवल एक उपस्थिति। मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल उपस्थिति से प्रभाव पड़ता है, केवल होने मात्र से प्रभाव पड़ता है। मंदिर में एक मूर्ति है, उस मूर्ति के होने मात्र से जो लोग ये मानते हैं भैया कि जो ना इसके होने से यार अपने यहाँ ये काम मत करो ये मत करो, तो उसके होने मात्र से ही जो ना वहाँ वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर में एक बुजुर्ग होता है, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके होने मात्र से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जिनके होने मात्र से बच्चे पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, वो कुछ करता भी नहीं भले, है ना, तो भी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे एक है ना जो ना पुतला है खेत में खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी पक्षी उससे डर के भागेंगे, मतलब वो फिर भी वो कुछ तो, अब कहा तो जाएगा यही कि भैया यार वो भगा रहा है, पर वो भगा नहीं रहा है वास्तव में, ओम उसमें तो महाराज जी, क्रिया ही नहीं है। ओम महाराज जी, हाँ ओम महाराज जी। हाँ महाराज जी, पुतले का और जो अध्यापक का आप जो उदाहरण दे रहे हैं, हाँ इसमें तो पूर्व ज्ञान निमित्त बन रहा है कि पहले पुतले जैसी किसी चीज से वो भयभीत हुआ है, उससे कोई दुख मिला है, या गुरुजी ने पहले कभी उनको धमकाया है, समझाया है, किसी को पिटते हुए किसी को पिटते हुए देखा है, तो पूर्व ज्ञान है वो निमित्त बन रहा है। लेकिन तो ईश्वर ये के जो निष्क्रिय ज्ञान है ना, होने में वो ये चर्चा नहीं ज्ञान पड़ेगा। भी ये ज्ञान भी है ना सबको नित्य है, मतलब अनादि से है ये ज्ञान, ये वासना कि ईश्वर एक व्यवस्थापक है, उस व्यवस्थापक के अनुसार व्यवस्था चल रही है। ये चित्त जो है ना, जो भी चित्त हैं सारे के सारे चित्त अनादिकाल से उसके अधीन ही हैं, उसके व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे, उससे विपरीत जा ही नहीं सकते हैं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो और यदि हम यूँ मानते हैं कि चलो ईश्वर व्यवस्था कर रहा है, सबको सुधार रहा है, फिर तो यार बड़ा गजब हो जाएगा। देखो कि ये सुधर ही नहीं रहे, वो सुधारा ये सुधर नहीं रहे, गजब बात है। देखो और अनंत काल से सुधार रहा है। महाराज जी, सुधरने के अवसर सबको दे रहा है, लेकिन सुधारना कोई उसको कोई सकामता ऐसी तो नहीं है कि देखो सबको आज सुधार दो। वो देखो, यदि दंड दे रहा है तो फिर तो सुधार भी रहा है वो। हाँ, दंड यदि इसलिए दंड दे दे रहा रहा है है कि ना, वो दंड दे रहा है, दंड यदि इसलिए वो दे रहा है स्वयं कि वो दे अपने रहा आप है। को सुधार ले। महाराज जी, ये तो दोनों दोनों सिद्धांतों का आप एक साथ लीजिए ना, हाँ कि मैं ये दोनों को भी ही है कि लूंगा। वो सुधारना चाहता, तो सुधारने का अवसर तो वो देना चाहता है, लेकिन उसकी कोई ऐसी इच्छा देखो नहीं क्या कि है, आज सुधर जाए। चाहना तो क्रिया जो है ना, चाहना भी एक क्रिया है। मैं तो उस क्रिया का भी ईश्वर में है ना मना करता हूँ कि ईश्वर है ना इस प्रकार की क्रिया नहीं करता। और वो चाहे और वो काम ना हो, फिर काहे का वो है ना, मतलब है ना, ताकतवर। आप चाहेगा तात्पर्य महाराज जी आप एक ही क्यों ले रहे हैं? दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है चाहेगा, कि अरे वो उसने एक व्यवस्था दे दी कि जो सुधरना चाहे वो सुधर जाए, मेरी व्यवस्था आपके लिए है, और नहीं सुधरना चाहे तो उसकी इच्छा है, क्योंकि मनुष्य अच्छा को देखो, आपने कर्म करने पहले में स्वतंत्र तो आपने मनुष्य को पहले एक बात महाराज कही जी थी भैया वो सुधारना चाहता महाराज जी है। भाई मेरी पूरी बात हो, मेरी महाराज जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मनुष्य कर्म में स्वतंत्र है, ये तो आप सब मानते हैं। नहीं मैं ये मानता हूँ, एक बात है ना, एक बात जो है ना, पहले उस पर बात कर लें अपन, क्योंकि अपन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। हम जो है ना ये भी मानते हैं कि परमात्मा सबको सुधारना चाहता है, ये बात हमने पहले बोली। और फिर हमने ये बोल दी कि नहीं परमात्मा ये नहीं चाहता है, परमात्मा ये चाहता है कि सुधरना चाहे सुधरो, नहीं सुधरना चाहो मत सुधरो, है ना। तो ये तो हमने पहले जो बात बोली ना उसी का खंडन कर दिया। अब वो तो खुद चाह ही नहीं रहा है, तो वो खुद चाह ही नहीं रहा है जी ना। महाराज उसी बात का अपन खंडन कर देते हैं, है ना। महाराज जी, अब इतनी इतनी बुद्धिमानी हमें है नहीं, नहीं नहीं आप तो कोई ना कोई तर्क तुरंत ले आते हो नहीं और नहीं देखो, हमसे उसका यदि परमात्मा देखो परमात्मा कुछ कर रहा है तो परमात्मा फिर चाह भी रहा है, और परमात्मा चाह रहा है फिर वो क्रिया वो काम हो नहीं रहा है, ये तो बड़ा मतलब है ना जो है ना, फिर से ज्यादा अपन महाराज जी, महाराज जी वैदिक परंपरा में इतनी इतनी ज्यादा मतलब ऋचाएं भरी हुई है, इतने ज्यादा मंत्र भरे हुए हैं, जो कहते हैं कि अहम इदम अहम स्वयं स्वयं वदामि, जो इष्टैर देव भी उत्मान सही, यम यम काम है तम
तम उग्रम करुणौमि, हाँ तम ऋषिम तम, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही शब्द ये कह रहे हैं कि वो ये चाहता है कि मैं चाहूँ तो, यानी मैं चाहूँ मतलब मेरे अगर वो नियम को माने और उससे योग्य हो जाए तो मैं उसको ऋषि बना दूंगा, मैं उसको महान बना दूंगा, मैं उसको विद्वान बना दूंगा। ये क्या है सर? और ऐसे देखो एक नहीं, सैकड़ों उससे भी बड़ी ज्यादा ऋचाएं हैं। देखो, ये सब चीज़ें केवल एक प्रेरणा के लिए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर में कोई क्रिया डाली जा रही है। यदि आप ईश्वर में क्रिया डालेंगे ना, तो फिर ईश्वर यदि क्रिया कोई कर रहा है और वो काम हो नहीं रहा है, तो बड़ा है ना गजब हो जाएगा। हम जो है ना ईश्वर की न्याय, मतलब ईश्वर में क्रिया डाल करके हम केवल और केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि ईश्वर जैसे हम दंड देते हैं या हम कोई काम करते हैं तो बिना क्रिया के हमारा संभव नहीं है। ईश्वर भी ठीक हम जैसे ही है, कुछ कुछ है ना, जो है उसको वो भी बिना क्रिया के तो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसमें क्रिया आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता है। पर वास्तव में ईश्वर जो हम, ये जो हमारा जो संघात है, इस संघात से बिल्कुल एक अलग प्रकार का संघात है वो। और उस संघात में किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, उसकी उपस्थिति मात्र से काम होगा। अब दो बातें यहाँ पर जो समझ में नहीं आ रही है, एक चीज ये कि भैया आत्मा की उपस्थिति है ही तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है। तो दोनों में एक मूलभूत अंतर है। आत्मा जो ना इस जड़ के लिए नहीं है, आत्मा जड़ के लिए नहीं है, ये सैद्धांतिक पक्ष है। ये सैद्धांतिक पक्ष है, आत्मा जड़ के लिए नहीं है। आत्मा यदि जड़ के लिए हो जाए तो आत्मा नित्य नहीं रहेगी। ईश्वर तो जड़ के लिए है गुरुदेव, है ईश्वर तो जड़ के लिए है, फिर नित्य अभी तो है। अभी उस पर चर्चा कर रहा हूं अभी, है ना। आत्मा जड़ के लिए नहीं है, आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है, आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन है आत्मा। आत्मा के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं सब प्रयोजन वाली हैं। और जब तक प्रयोजन है ना, तब तक वो चीज रहेगी। प्रयोजन पूरा होती वो चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर का प्रयोजन है ना, जो है ना इस व्यवस्था को है ना चलाने के लिए है। उसकी उपस्थिति मात्र से व्यवस्था चलेगी। वो जड़ के लिए, वो स्वयं के लिए ईश्वर का होना क्या मतलब है। आप ही बताओ, ईश्वर का स्वयं के लिए होने से क्या मतलब है। पूज्य स्वामी जी, एक हो हम भविष्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, ये किसका चिंतन है? ये चित्त का है, अपना जो चित्त है ना। वो सबसे वो महान चित्त ईश्वर है, स्वामी पूज्य स्वामी जी उसका चिंतन है, वो ये हमारा भी चिंतन है। ये जैसे नहीं नहीं मैं हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, देखो। पूज्य स्वामी जी, मैं पूज्य एक स्वामी जी, हाँ जी। जैसे ये व्यक्ति का भी चिंतन है, हम्म ईश्वर के अंश हैं हम। हम्म जैसे आप है ना, ईश्वर हम जैसा नहीं है। हम्म जो जैसे हम लोग हैं वो भी हम्म संगात हैं, हम्म परमपिता जो ईश्वर है वो भी संगात हैं। हम्म उनका एक चिंतन था कि हम एक से अनेक हो जाएं। हम्म देखो हम, और यही चिंतन मेरा है एज ए पर्सन। हम्म मैं अकेला था स्वामी जी, फिर इच्छा से मैं दो हो गया, शादी कर ली। हम्म फिर इच्छा से मैं चार हो गया, हम्म परिवार हो गया। तो कहीं ना कहीं एको हम बहुश्यामी का जो मूल चिंतन है, वो हम्म चिंतन तो पिता से मिला है ना हम लोगों को। देखो क्या है हमारे प्रदीप जी। में चिंतन है। हम्म ये प्रोसेस तब संभव है जब हम अनादि नहीं हों, हम सादी हों, हम कभी ना कभी पैदा हुए हों, ईश्वर से पैदा हुए हों। तब ये चिंतन जो है ना ये घटित हो सकता है। लेकिन हम किसी से पैदा नहीं हुए, हम अनादि हैं। ये जब बात मानी जाएगी ना, तो हमारी एक पृथक सत्ता रहेगी जो ईश्वर से बिल्कुल पृथक सत्ता है। और ये सिद्धांत मानना पड़ेगा। और यदि ये बात यदि हम कहते हैं जैसे मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं, मेरे बच्चे हो गए, बच्चों से बच्चे हो गए, फिर मैंने देखा देखो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं, है ना, कुछ ऐसे भी हैं। तो ये सब मेरा ही रूप है। मतलब अच्छाई भी मेरे में भरी हुई है, खराबी भी मेरे में भरी हुई है। वो खराबी भी, वो बच्चे जो है ना, बच्चों के जो रूप में जा रही है, वो खराबी भी मेरी ही है और अच्छाई भी मेरी ही है। वो सारी मेरी ही चीज़ है। तो इस संसार में जो कुछ भी कुटिलता है, जो भी पाप है, वो सब भी ईश्वर का ही मानना पड़ेगा। और जो पुण्य है वो भी ईश्वर का मानना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें ईश्वर की माननी पड़ेंगी। इसलिए हमें ईश्वर का ना मान करके इसको अनादि ही मानना ज़्यादा उपयुक्त है,
सारे चित्त अनादि हैं, अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, और सबकी वासनाएं अनादि हैं, ये भी पृथक पृथक हैं। हाँ जी प्रदीप जी, आप स्वामी कुछ जी बोलना बात चाह तो रहे हैं? समझ में आ गया, पर कहीं कहीं ना कुछ गड़बड़ दिमाग में आ जाती। जैसे ईक्षण शब्द है, वो ईक्षण शब्द से ना फिर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ये जैसे इच्छा है ना, ऐसे ईश्वर में ईक्षण है, तो वो सब समझ में नहीं आ पाते। फिर बाकी तो ठीक समझ में आ गया। ईक्षण मतलब देखना, ईक्षण मतलब इक्ष देखना दर्शन इच्छा से, है। तो देखना इच्छा मतलब से जो है नहीं। ना, हाँ इच्छा से नहीं, ईक्षण मतलब जो है ना, मतलब उसकी उपस्थिति से वो है ना, वो है तो वो सारे काम हो रहे हैं, इसी को अपन इसका देखना कहते हैं। वास्तव में इसमें क्रिया महाराज तो, जी, हाँ हाँ, पहले एक बार महाराज प्रदीप जी जी की, जैसे प्रदीप व्यास जी की आर्य ने बातें जो पूरी। बात रखी, हाँ जी महाराज जी, आर्य ने जो बात रखी उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ईक्षण का कि आप जो परिभाषा दे रहे हैं वो वहां तो ऐसा घट नहीं सकता, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उसने जल ने इच्छा की कि मैं ऐसा हो जाऊं, तेज ने इच्छा की कि मैं ऐसा हो जाऊं, तो वहां होने की इच्छा हो रही है, वहां तो देखने की इच्छा तो नहीं हो रही, मतलब तो देखने से तो नहीं जोड़ सकते उसको। देखो क्या है, ईक्षण शब्द जो है ना, ईक्षण शब्द वास्तव में देखने अर्थ में है। जैसे परीक्षण, परीक्षण मतलब देखने अर्थ में भी है ये तो ठीक है महाराज जी, हाँ, तो वहाँ देखने ईक्षण अर्थ में शब्द भी है है, ना। लेकिन जहाँ का ये संदर्भ है वहां हाँ पर तो वहां पर तो उसने इच्छा की है कि मैं नहीं, जल वो हो आप जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं। नहीं, जो मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं ना, ये यदि बात मान करके आप ये कह रहे हैं कि ये ईश्वर की है, तो ये सारा फिर तो ईश्वर का ही रूप हो जाएगा। तो इसका तो अपन खंडन करते हैं कि ये ईश्वर से नहीं बने हैं और ईश्वर ने नहीं बनाया है। और यदि ईश्वर ने बना दिया है, यदि ऐसा मान लिया जाए, है ना, कि ईश्वर ने अपने में से ही सब कुछ, चलो यार मैं अकेला हूँ क्या करूँ, ये तो जो है ना मज़ा नहीं आ रहा है, चलो बहुत सारे हो जाएं, ये है ना जो है ना, तो मतलब वो तो मज़े के लिए कर रहा है मामला, अपन यूं ही दुखी हो रहे हैं मज़ा तो ईश्वर ले रहा है और अपन मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त हो कोई खाली हो गया मामला, फिर वो कहेगा यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो इनको वापस लाओ, है ना वो वापस लाए, तो फिर तो ईश्वर नहीं हुआ, एक जंजाल हो गया ये ठीक है महाराज जी, और विचार करते हैं ये ये और विचार कल्पना ही करते हैं। बेकार है कि ईश्वर जो है ना, ईश्वर ने शुरू में कोई चीज ऐसी बना करके और अपने को ये खिलौने बना करके खड़े कर दिए हैं। ये जो, अब ये कल्पना है महाराज जी, शास्त्रों से ही तो आइए, अब हम क्या करें बताओ, अब हम नहीं, कहाँ जाए, शास्त्रों को भी नहीं छोड़ सकते, आपको भी नहीं छोड़ सकते, ये जो और कल्पना अपनी है ना, बुद्धि को भी। ये कल्पना, जी वास्तविक कल्पना ये है हमारी, जो हमारी जो यात्रा है ना, हमारी यात्रा को दर्शाया जा रहा है ये, कि हमारी यात्रा में इसी स्वामी जी प्रकार से लेकिन होता है कि उसमें मैं, आप ये कह रहे हो कि एक बार उन्होंने बना करके खड़े कर दिए तो यहाँ तो फिर ठीक हो जाता है। इसका मतलब बना करके खड़े करे एक बार तो फिर हो गया, बस आगे अनादि है। नहीं तो एक बार खड़ा किया तो फिर तो अनादि कहाँ रहा, फिर तो शादी हो गया। तो आप बता रहे हो, ये आप बता रहे हो जी। नहीं नहीं, मैं नहीं बता रहा, मैं तो इसका खंडन कर रहा हूँ कि ईश्वर अच्छा ने, जी, हाँ ठीक। ईश्वर ने बनाकर खड़े कर दिए, यदि शुरू में वैसा मान लें तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ईश्वर मजे लेने के लिए कर रहा है सब कुछ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईश्वर, फिर तो हमारा जो ना अस्तित्व तो ईश्वर के मजे के लिए ठीक है जी, है ठीक ना, है। तो वो तो गड़बड़ी तो वाला गुरुदेव मामला हो ईश्वर जाएगा। एक बार माता जी तो ना, मैं आप लोग बीच में बोल रहे हैं प्रदीप व्यास जी के जो है ना, क्योंकि एक कोई भी बोलेंगे ना तो उसका समाधान पूरा होगा, है ना। और आज तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो कल करेंगे इस पर चर्चा, व्यास जी इस हाँ पे। इस बार था, नहीं तो बहन जी को भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए नहीं तो बोल जाते जी बीच में।